नमस्कार साथियों, महापुरुष त्याग की भावना से ओतप्रोत होते हैं और वो पठन पाठन में लगे रहते हैं और शिक्षा का दान करते हैं। बंगाल के एक विद्या केंद्र नवद्वीप नगर के बाहर पंडित श्री रामनाथ तर्क सिद्धांती ने अपनी कुटिया बना ली। अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद नवद्वीप नगर के बाहर कुटिया बनाकर वह छात्रों को पढ़ाने लगे। छात्र उनके पास पढ़ने आते, लेकिन अन्य लोगों की तरह वह किसी से याचना नहीं करते थे। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से या आसपास के किसी भी राजा से वो कुछ मांगते नहीं थे। जो भी प्रभु की कृपा से प्रसाद के रूप में उनके पास आ जाता, उसको प्रभु का प्रसाद समझकर वो ग्रहण करते और उसी में आनंदित रहते। दिन रात छात्रों के पठन पाठन में लगे रहते और आश्रम की व्यवस्थाएं भी देखते। एक बार जब इनकी पत्नी इनके पास आई और इनसे पूछा कि आज क्या बनेगा, और उस दिन स्थिति ये थी कि इनकी रसोई में कुछ था नहीं, थोड़े से चावल थे। इनकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बनाऊं, आज रसोई में कुछ नहीं है। इन्होंने पत्नी की ओर देखा, फिर आश्रम के आगे खड़े वृक्ष की ओर देखा और कुछ न कहा और बिना कुछ कहे छात्रों को पढ़ाने के लिए चले गए। इनकी पत्नी ने वो थोड़े से चावल बनाए और सामने जो वृक्ष था जिसकी ओर रामनाथ तर्क सिद्धांती ने देखा था जाते समय, वो इमली का वृक्ष था। और उस इमली के वृक्ष के पत्ते की सब्जी उनकी पत्नी ने बनाई। उन पत्तियों को उबालने के बाद में थोड़े से चावल, जब छात्रों को पढ़ाने के बाद वो लौटे तो थोड़े से चावल और इमली के पत्तों का साग उनकी थाली में रख दिया। उन्होंने पूछा, देवी आज ये किसका साग बनाया है तुमने? उसको खा के देखा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। वो बोली कि महाराज स्वामी, जब आप यहाँ से गए थे और मैं आपसे जब पूछ रही थी तो आपने उस वृक्ष की ओर देखा था और बिना कुछ कहे ही आप चले गए थे। तो मैंने ये सोच के कि आपका यही आदेश है कि उस वृक्ष से कुछ ले लूं, तो मैंने उसकी पत्तियां लेकर उसका साग बनाया। वो बड़े खुश हुए और बोले, अरे इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है, अब तो भोजन की व्यवस्था की समस्या भी खत्म हो गई। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग गए। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उनके इस तरह की रहनी सहनी से वहाँ के लोग प्रभावित होने लगे। और पास में ही एक कृष्ण नगर था और वहाँ के राजा महाराज शिवचंद्र थे। जब उन तक ये बात पहुँची तो उनके मन में आया कि उनके दर्शन किए जाएं, और वो उनके दर्शन हेतु और उनको कुछ भेंट करने के उद्देश्य से उनके आश्रम में आए। और आश्रम में आने के बाद बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपको किसी भी चीज़ की कोई अनुपपत्ति तो नहीं है? ब्राह्मण देव ने कहा कि राजन, मैंने 4 चिंतामणि ग्रंथ लिखा है, मुझे तो उसमें कोई अनुपपत्ति दिखाई नहीं दी। यदि आपको दिखी हो तो आप कृपा करके मुझे बताइए। राजा हंसे और हंसने के बाद बोले कि ब्राह्मण देव, मैं आपके ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके आश्रम में, आपकी रसोई में किसी तरह का कोई अभाव तो नहीं है, किसी वस्तु की कोई आवश्यकता तो नहीं है? अगर कुछ आवश्यकता हो तो मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो पंडित रामनाथ तर्क सिद्धांती हंसे और हंसने के बाद बोले कि राजन, रसोई की बात तो रसोई वाली जाने। और ऐसा कहकर वो अपने काम में लग गए। राजा ब्राह्मणी के पास गए
और जाने के बाद बोले कि हे देवी, आपकी रसोई में अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप कृपा करके मुझे बताइए, मेरी इच्छा है कि मैं वो आपकी आवश्यकता को पूरा करूं। ब्राह्मणी बोली कि राजन, मेरे जो पहनने का वस्त्र है वो अभी इतना फटा नहीं है कि जिसका उपयोग ना किया जा सके, और मेरी रसोई में जो घड़ा है वो कभी कहीं से नहीं टूटा, कहीं से नहीं फूटा है, तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है, और जब तक मेरे हाथ में चूड़ियाँ बनी हुई हैं तब तक मुझे आवश्यकता किसी चीज़ की हो भी कैसे सकती है। जब राजा ने दोनों ही पति पत्नी को इस तरह से निष्प्रह देखा, त्याग की भावना से भरा हुआ पाया, तो राजा की आंखों में आंसू आ गए और नतमस्तक होकर उस ब्राह्मण देवी के लिए, उन ब्राह्मण देव के लिए उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मणी, आप जैसे महापुरुषों के कारण ही धर्म आज पृथ्वी पर विद्यमान है। आपके द्वारा ऐसे ऐसे रत्न इस समाज में, इस समाज को भेंट किए जाते हैं। यदि आपकी कृपा इस समाज पर न होगी तो ये समाज वास्तव में बिल्कुल बुरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। श्री राधे।